हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएचडी क्लासेस। आई एम योर फ्रेंड सुष्मिता वाजपेयी। तो आज का टॉपिक हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कवर कर रहे थे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फिर इनके टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमने इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, है ना, एल्गी, इतने हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर लिए थे। ठीक है, नाउ अब हम इसका यूज़फुल एस्पेक्ट एंड हार्मफुल एस्पेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं। इसीलिए आपके चैप्टर में फ्रेंड एंड फोज मैंने लिखा था। फ्रेंड एंड फोज का मतलब क्या हुआ कि इनका यूज़फुल एस्पेक्ट क्या है और हार्मफुल एस्पेक्ट क्या है। व्हाट इट सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सपोज कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल है और कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, कुछ मतलब डिजीजेस कॉज करते हैं। ठीक है, तो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल टू अस वाइल अदर, कुछ तो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, कुछ जो है वो जो है हार्मफुल हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। इसमें आपने देखा होगा कि जो ब्रेड की मेकिंग होती है, कर्ड की होती है, कर्ड में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ना, जो कि क्या कहते हैं कि जो मिल्क है उसको कर्ड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ कर्ड हो गया। ब्रेड इसी तरीके से होती है, यानी कि उसमें ब्रेड में हम जो डो होता है, डो को प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं हम कि जो फ्लोर होता है उसमें हम ईस्ट सेल्स डालते हैं। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, उस जो डो को फर्मेंटेशन कर देती हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन कर देंगे। आपने देखा ना ब्रेड पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं ना, तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है ऑन दैट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है तो बबल के फॉर्म में रिलीज़ होती है, इसलिए जो है डो में डो पोरस हो जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, फिर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, इसको हम लोग अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, आप क्विक रिवीजन देख लो आप। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल मतलब शुगर सिरप, यानी कि शुगर सोल्यूशन, जैसे कि केन शुगर का सोल्यूशन ले लिया और उसमें क्या हुआ कि फर्मेंटेशन कराया। फर्मेंटेशन के बाद में आपने क्या किया कि उसमें ईस्ट सेल जो है वो ग्रो हो जाती हैं, और ये ईस्ट सेल जो है वो जो ये शुगर सोल्यूशन यानी कि जो ग्लूकोज था यानी कार्बोहाइड्रेट्स था उसको चेंज कर देंगे, अल्कोहल में चेंज कर देंगी। ठीक है, तो ये हो गया। तो वाइन इंडस्ट्री में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है। फिर आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन। बैक्टीरिया से, ठीक है, वैक्सीन भी बनाई जाती है और मेडिसिन भी ऑब्टेन करी जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है, सपोज़ कहीं सर्जरी होती है या कहीं पे आपको इन्फेक्शन हुआ, तो क्या बोलते हैं कि एंटीबायोटिक्स ले लो। ठीक है, एंटीबायोटिक्स कहाँ किससे ऑब्टेन करते हैं, हम ऑब्टेन करते हैं किसी बैक्टीरिया से ही ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, और वो यूज़ करेंगे हम क्योर करने के लिए कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, इसलिए एंटीबायोटिक्स मतलब जो बायो मतलब लाइफ को स्टॉप करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लीन अप ऑफ द इन्वायरमेंट। आपने देखा है कि अगर ये जो कूड़ा है ये अगर इकट्ठा होता रहे अर्थ पे तो सारी की सारी अर्थ जो है वो कूड़े से ही ढक जाएगी। ठीक है, गार्बेज और गार्बेज मैनेजमेंट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर आवर सोसाइटी, राइट। कि अगर आपको सोचो कि आप अपने घर से निकले और आपको सामने कूड़ा दिख जाए तो कितना यक लगता है, राइट। तो इसकी क्लीनिंग कौन करता है, इसकी क्लीनिंग माइक्रोब्स करते हैं। कैसे कि इसका जो हमारा जो स्टील फूड होता है उसमें क्या होता है कि इसमें फर्मेंटेशन करा देते हैं। फर्मेंटेशन करा करके धीरे धीरे करके वो डिग्रेड हो जाता है। सपोज़ आपने एक बनाना पील आप ले करके और उसको डाल दीजिए आप गमले में छोटे छोटे पीसेस में कट करके, देखिए कुछ टाइम बाद में वो धीरे से इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा और डिकम्पोज होकर के वो सॉइल में पूरी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी में आपने इसमें जो है बैक्टीरिया यानी कि कौन से बैक्टीरिया यूज़ होंगे, जो इसमें लेग्यूम्स फैमिली की रूट्स में जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में भी करेंगे।
ये बैक्टीरिया जो हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और ये नाइट्रेट जो है, व्हाट इट, ये नाइट्रेट जो है वो प्लांट ले सकते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है? 78% होती है। इस नाइट्रोजन को जो है वो प्लांट्स इजीली नहीं कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए इसको क्या, किस में कन्वर्ट होना होता है? नाइट्रेट में कन्वर्ट। इस चैप्टर में आप नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे। नाइट्रेट जो है वो प्लांट्स जो है वो आराम से रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ये सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं। हार्मफुल एक्सपेक्ट्स क्या हैं इसके? कि कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। प्लांट्स में आपने देखा जैसे लेमन आता है, लेमन में डॉट डॉट डॉट्स होते हैं ना, तो सिट्रस कैंकर वो डिजीज़ होती है। वीड्स में डिजीज़ हो जाती है। एनिमल्स में फुट एंड माउथ डिजीज़ हो जाती हैं, ठीक है। और ह्यूमन बींग में आप जानते ही हो कि जो है फंगल इन्फेक्शन, यानी कि जो हिंदी में इसको दाद बोलते हैं, रिंग वॉर्म जो है, उसकी डिज़ीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से ह्यूमन बींग में जो स्किन की डिजीज़ेज़ हैं वो सारी की सारी फंगल डिजीज़ेज़ हैं, ठीक है। और स्पॉइल फूड एंड कॉज फूड पॉइजनिंग, फूड को ये स्पॉइल कर देते हैं। आपने देखा क्या, अगर डो आप नाइट भर के लिए अगर आप बाहर छोड़ देते हो तो क्या हो जाता है? आपने जो आटा गूंदा हुआ है वो बाहर अगर छोड़ दिया, तो फ्रिज में नहीं रखा, तो क्या होता है कि वो फर्मेंट हो जाता है, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। वो हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो स्पॉइल्ड फूड की कैटेगरी में आएगा। इसमें सॉल्मोनेला वगैरह जो है वो फूड को स्पॉइल करते हैं, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग डिटेल में करते हैं बेटा, है ना। ओके। तो सबसे पहले ही चीज़ क्या हम ले रहे हैं? हाउ आर बैक्टीरिया यूज़फुल टू अस। हमने बैक्टीरिया पढ़ लिया था। बैक्टीरिया सेल क्लियर है। बैक्टीरिया सेल यानी कि प्रोकैरियोट सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल जो थी वो बैक्टीरियल सेल मान लो, ठीक है। अब ये हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल हैं? हाउ इज़ कर्ड फॉर्म्ड। अब कर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। कर्ड फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले क्या करते हो आप? एक बोल में अगर आपने मिल्क लिया, उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी में अगर आपने कर्ड मिला दिया, या लैक्टोबैसिलस का जो एक पाउडर आता है वो आपने ऐड कर दिया, तो क्या होता है कि आफ्टर 4-5 आवर्स आप कर्ड का प्रिपरेशन हो जाता है, ठीक है। कर्ड पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाता है। तो अब बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलियस, कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है? कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। आपने छोटी सी क्वांटिटी में उसको ऐड किया था, थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड किया था, पर बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेगा, और इसके मल्टीप्लाई होने से मिल्क जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। क्लियर है? मतलब मिल्क लिया आपने, ठीक है, और इसमें क्या ऐड कर दिया? लैक्टोबैसिलियस, ठीक है। और ये किस में चेंज हो जाता है? कर्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो बैक्टीरिया आर हेल्पफुल बिकॉज इट डिकम्पोजेज ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज वेजिटेबल पील्स, एनिमल रिमेन्स एंड फेसेस एट्सेट्रा, ठीक है। ये डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे वेजिटेबल पील्स, एनिमल रिमेन्स और फेसेस को ये डिकम्पोज कर देते हैं, और जो भी ये एटमॉस्फेयर में जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल का कंपोजिशन है उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये मतलब साइकिल को भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, इससे मेडिसिन भी बनाई जाती है। इट इनक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। मैंने बताया था ना कि नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, तो उसके लिए इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन करना पड़ता है। इट इज़ यूज द सेटिंग ऑफ कर्ड एंड मेकिंग चीज़, पिकल एंड अदर फूड आइटम्स, ठीक है। फूड आइटम्स, कर्ड को बनाने में, चीज़ को बनाने में, पिकल एंड अदर फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने में बैक्टीरियाज यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन आप अभी इसमें क्या कहते हैं, बेकिंग इंडस्ट्री में, और उसमें सुनोगे वाइन इंडस्ट्री में, बियर फॉर्मेशन में ये फर्मेंटेशन यूज़ होता है। फर्मेंटेशन इज़ द प्रोसेस विच ईस्ट कन्वर्ट द शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर जो है वो अल्कोहल में चेंज हो रहा है। शुगर शुगर
यानी कि C12H22O11, ठीक है। इसमें ये शुगर सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, ई सेल्स ऐड कर दी, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। अब जब हमने ई सेल्स यूज़ कर दी तो ये किस में चेंज हो गया, C2H5OH, यानी अल्कोहल बन गया, ठीक है। और इसमें क्या रिलीज़ होगा, इसमें रिलीज़ क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें रिलीज़ होगी। और इसको डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने, 1857 में इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच ईस्ट कन्वर्ट द शुगर इनटू अल्कोहल, ठीक है। ईस्ट जो है वो शुगर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर है बेटा। Yeast is used in the baking industry to make bread, pastry and cakes because it help in the fermentation, ठीक है। It reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Bubbles of the carbon dioxide gas it produce fill in the space in the dough and increase its volume. जब ई सेल्स आप डो में मिला देते हो तो देखने क्वांटिटी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, ठीक है, आफ्टर सम टाइम। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल वाइन विच इज़ डन बाय ग्रोइंग ईस्ट, ठीक है। और नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द फ्रूट जूस, ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड बार्ले। और इसका फर्मेंटेशन कराने के बाद में ये किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में, यानी कि वाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है एंटीबायोटिक्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा फुली। एंटीबायोटिक्स, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स एंड व्हाट देयर यूज़। सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। ये कुछ नेम है जो आप थोड़ा याद कर लेना, MCQ में आप ये आ सकता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दैट कैन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर इंस्टेंस पेंसिलिन, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स जो है वो एक तरीके के किससे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ से ऑब्टेन किए जाते हैं, जो कि किल या स्टॉप कर देंगे ग्रोथ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। गॉट इट। अब आ जाता है आपका और इसमें जैसे ये पेंसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, और इस तरीके से अभी भी मार्केट में ये सारी की सारी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल रहती हैं। एंटीबायोटिक्स आर यूज टू, किस चीज़ में यूज़ करेंगे इसको, क्योर ए वेराइटी ऑफ डिजीज सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन आर मेड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। Cure microbial infection in animals by mixing antibiotic in feed and livestock and poultry. Control several plant diseases. ये एंटीबायोटिक्स इन सब चीज़ जगह पे यूज़ की जाती है, ठीक है। प्लांट की डिजीज़ेज होती हैं उसमें स्प्रे किया जाता है। माइक्रोबियल इन्फेक्शन अगर हो गया तो उसमें ये एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाएगी, ठीक है। फिर आता है व्हाट प्रिकॉशन शुड बी फॉलोड वाइल टेकिंग द एंटीबायोटिक्स एंड व्हाट। देखो सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो एंटीबायोटिक्स जब हम लेते हैं तो ऐसा नहीं कि कभी भी हल्का सा भी सर्दी जुकाम हो गया फटाफट एंटीबायोटिक्स ले लो। आजकल डॉक्टर ज़्यादा यूजुअली क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक्स तुरंत लगा देते हैं, बट दिस इज़ द रॉन्ग प्रोसेस। रॉन्ग प्रोसेस इसलिए है कि जैसे आपको कॉमन फ्लू होता है, ठीक है, सर्दी जुकाम हुआ, आप उसमें एंटीबायोटिक नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जो फ्लू है वो वायरल डिजीज़ है, ठीक है। वायरल डिजीज़ का मतलब क्या हुआ बेटा कि वो आपकी बॉडी पे वायरस का इन्फेक्शन है, ना कि बैक्टीरिया का, तो वहाँ पे एंटीबायोटिक्स नहीं काम आएगी। गॉट इट। तो एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली द एडवाइस ऑफ डॉक्टर एंड वन मस्ट कंप्लीट द कोर्स द डॉक्टर प्रिस्क्राइब। डॉक्टर ने जो कोर्स प्रिस्क्राइब किया, मतलब कोर्स प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर 3 डेज़ का डोज बताया है तो 3 डेज़ आपको लेनी है, 5 डेज़ बताया तो 5 डेज, अगर काफ़ी सीवियर है इन्फेक्शन तो 7 डेज़ तक डॉक्टर इसको कंटिन्यू कराते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर के एडवाइस से लेनी है, अपने आप से नहीं एंटीबायोटिक्स लेनी है। और दूसरी मेन चीज़ जो है वो आपको कोर्स पूरा करना है, ठीक है।
फिर एंटीबायोटिक्स टेकिंग इन रॉन्ग डोज में टेक द बॉडी रेजिस्टेंस टू द ड्रग एंड मे नॉट इफेक्टिव इन द फ्यूचर। अगर आपने अपने मन से या डॉक्टर ने गलत प्रिस्क्राइब कर दिया कि आपको एंटीबायोटिक्स लेनी है और मान लिया अगर वो उसमें मतलब बॉडी में इन्फेक्शन नहीं था, आपने एंटीबायोटिक्स ले ली, तो आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम में अगर आप वो कॉम्बिनेशन की आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उस वक्त कोई भी असर नहीं करेगा, मतलब आपकी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो बैक्टीरियाज को किल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मोर ओवर एंटीबायोटिक्स में ऑल्सो किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी, ठीक है। इसलिए आपको प्रिकॉशन लेनी पड़ती है जो एंटीबायोटिक्स आपको लेनी है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स कैन नॉट क्योर कोल्ड फ्लू कॉज बाय वायरस, ठीक है। जैसे सपोज जब आप अभी ये कोविड टाइम चल रहा था तो उस समय एंटीबायोटिक्स का कोई मतलब नहीं बनता था क्योंकि दैट इज़ अ वायरल डिजीज़, ठीक है। ये वायरस के इन्फेक्शन से हो रही है तो मतलब बैक्टीरिया पे क्यों है इम्पैक्ट डालेगी, ठीक है। तो इसलिए जो है, हाँ, अब थर्ड एस्पेक्ट्स आ जाता है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, फाइन। अब थर्ड एस्पेक्ट से आ जाता है इसका वैक्सीन। वैक्सीन जो है, वैक्सीन का मतलब क्या हुआ, वैक्सीनेशन जो होता है वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करना होता है टू फाइट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज़म। मतलब इन फ्यूचर कभी माइक्रो ऑर्गेनिज़म का अगर क्या कहते हैं इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आए तो ये जो है आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ इतनी डेवलप हो चुकी हों कि उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है। देखो, आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो क्या है, आपकी बॉडी के लिए वो एंटीजन का वर्क करेगा, ठीक है। उसके अगेंस्ट में क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है आपके ब्लड में, ठीक है। तो जो यहाँ पर ये डायग्राम में आप देखो, ये पैथोजन है, ठीक है। पैथोजन के अगेंस्ट में जो है एंटीबॉडी बन रही है और वो एंटीबॉडी इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देती है, नलीफाई कर देगी इसके इम्पैक्ट को, ठीक है। तो ये वैक्सीन का वर्क है, ठीक है। अब जब हम वैक्सीन पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा हमें इसके वर्ड्स के बारे में पढ़ लेना चाहिए। तो सबसे पहले आ गया पैथोजेंस। पैथोजेंस डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस, ठीक है। जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनको क्या बोलेंगे, पैथोजेंस बोलेंगे। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, इन पैथोजेंस के अगेंस्ट में जो बनती हैं उनको बोलेंगे एंटीबॉडीज़, ठीक है। एंटीबॉडीज आर सब्सटेंस और काइंड ऑफ प्रोटीन आवर बॉडी प्रोड्यूसेस टू फाइट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो एंटीबॉडीज़ है वो समहाउ आप इस तरीके से सोचो, जैसे पैथोजन हो गया, सपोज पाकिस्तान से कोई इन्वेडर आ रहा है, ठीक है, और ये इंडियन आर्मी क्या हो गई, एंटीबॉडीज़ हो गई जो उनको बॉर्डर पे ही क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर दे रही हैं, ठीक है। अब आ जाता है वैक्सीन। वैक्सीन आर वीकन और डेड डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब काफ़ी लो इम्पैक्ट वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट आर इंजेक्टेड, जो इंजेक्ट किए जाएंगे इन आवर बॉडी टू ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है। ये एंटीबॉडीज़ मतलब देखो, जैसे अभी आपने ये कोवैक्सीन और ये जो वैक्सीन आपने सुनी थी ना कोविड के टाइम पे, ये क्या थी, या तो ये बहुत ही वीक ये थी, क्या नाम है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे यानी कि वायरस थे, या कि और डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है। ये हमारी बॉडी में इंसर्ट कराने के बाद में क्या होगा कि जो है ये जो है वो क्या करेंगे, इम्पैक्ट मतलब बॉडी को यानी कि सेल्स को ये बोलेंगे कि आप एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करो कि इन फ्यूचर अगर जो है कोविड-19 अगर आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट डाले तो उसके अगेंस्ट में फाइट कर सकें, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एंटीबॉडीज़। हाँ, और वैक्सीन का क्या क्या है कि हमारी बॉडी में एंटर कराने के बाद में इसमें एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को ट्रिगर किया जाए, ठीक है। दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी फॉर लॉन्ग टाइम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी अटैक ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। क्लियर है। आपने देखा ना बचपन में वैक्सीनेशन होता है तो उसमें MMR का इंजेक्शन लगता है, तो MMR मतलब मीज़ल्स, मम्स, रुबेला, इनका कभी भी आपकी बॉडी पे इन्फेक्शन हो तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि उसको वहीं के वहीं फिनिश कर देंगी, ठीक है। तो इस तरीके का ये वैक्सीनेशन जो होता है, जैसे पोलियो वायरस, जो ये पोलियो की वैक्सीन थी, ठीक है, आपने देखा होगा ना, पोलियो ड्रॉप पिलाने आते थे घर पे, तो उसमें क्या रहता था कि
पोलियो का जो ड्रॉप्स होती थी वो क्या होता था, डेड वायरस होता था। वो आपकी बॉडी में पहुंचाने के बाद में क्या होता था कि उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में प्रेजेंट हो जाती थी, और मान लें कभी इन फ्यूचर अगर पोलियो का वायरस जो है वो इम्पैक्ट डालता है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ अपना एक्शन दिखा सकें। ठीक है। वैक्सीनेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम द पैथोजेंस, हाँ, विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन इज नोन एज वैक्सीनेशन। ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रोटेक्ट कर रहा है बॉडी को फ्रॉम द पैथोजेंस विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। ठीक है। सम डिजीजेज विच कैन प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन, कौन कौन सी डिजीजेज हैं बेटा? जैसे कि कॉलरा है, हेपेटाइटिस है, स्मॉल पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है। वन कैन गेट नेसेसरी वैक्सीन फ्रॉम नियर बाई हॉस्पिटल, इनकी वैक्सीन ली जा सकती है। हाँ, अब हु डिस्कवर द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो एडवर्ड जेनर ने इसको डिस्कवर किया था 1798 में। ठीक है। नेम द पॉपुलर वैक्सीनेशन प्रोग्राम रन इन इंडिया गवर्नमेंट, ये कौन सा है? पल्स पोलियो। आपको याद होगा अमिताभ बच्चन जी इसका ऐड करते थे, 2 बूंद जिंदगी के बोलते थे। ठीक है। तो ये पल्स पोलियो प्रोग्राम इज रन बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया एंड एजुकेट पोलियो चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ द एज आर गिवन ओरल पोलियो ड्रॉप्स अंडर दिस प्रोग्राम। और नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस कि इस समय पोलियो के एक भी केसेस जो हैं वो इंडिया में नहीं हैं, मतलब न्यू केसेस नहीं हैं। पोलियो को पूरी तरीके से इंडिया से हटा दिया गया है। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका हाउ डू माइक्रोब्स क्लीन द इन्वायरमेंट। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए, माइक्रोब्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। देखो, आपकी बॉडी क्या है, प्रोटीन से, फैट से, और क्या प्रेजेंट होगा, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करके क्या करेंगे, एंड कन्वर्ट देम इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, विच कैन अगेन बी यूज टू अदर प्लांट्स एंड एनिमल बाय द प्रोसेस ऑफ बायोडिग्रेडेशन। ठीक है। बायोडिग्रेडेशन के प्रोसेस के थ्रू ये जो सॉल्ट में कन्वर्ट हुआ ये दोबारा फिर प्लांट से एनिमल के थ्रू फिर कंज्यूम कर लिया जाएगा। दस दे हेल्प अस टू गेटिंग रिड ऑफ हार्मफुल स्मेली सब्सटेंस एंड क्लीन अप द एनवायरनमेंट, और इससे ये एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। ठीक है। अब आ गया हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलो, हम नेक्स्ट लेक्चर में अब हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फोज, ठीक है, हमारे एनिमी हैं, वो एस्पेक्ट्स हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।